दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही खास, खौफनाक और आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। दोस्तों, जब आप स्कूल में थे तब सबसे ज़्यादा पिटाई किसी ऐसे बच्चे की ज़रूर होती होगी जो सबसे बदमाश रहा होगा। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा पिटाई उनकी भी होती थी जो दिखने में उतने अच्छे नहीं होते थे। बजाय कि बदमाशी करने वाला स्टूडेंट अगर दिखने में अच्छा होता है तो उसकी कम ही पिटाई की जाती है। एंड दैट्स अ फैक्ट। कई सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि विलन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहने का एक ही मतलब है कि हमारा माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे देखता है। अब समझ लो कि इसने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया है। इसको देखकर आपके दिमाग में क्या स्टोरी बन रही होगी, सोचो। अब सेम इसने भी अपने पिता का मर्डर किया है। अब फिर सोचो। अब आते हैं पहले इमेज पर। यहाँ मोस्ट ऑफ द माइंड्स ने ये मान भी लिया होगा कि इसने अपने पेरेंट्स का खून किया है। और अब बात करते हैं सेकंड इमेज की, जिसमें आप दिमाग को अलग स्टोरी से समझा रहे होंगे कि नहीं, ये मर्डर नहीं कर सकती, या फिर अगर किया भी होगा तो कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बट ऐसा क्यों? ये क्यों का एक ही आंसर है, और वो है अगली एंड ब्यूटीफुल फेस। एंड गाइस, दैट्स द मेन रीजन कि हमने तुरंत ही सिर्फ फेशियल ब्यूटी से केस को देखा। खैर, आज हम जिस केस के बारे में जानने वाले हैं उसमें आपको यही बड़ा मेन रीज़न दिखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये केस है इसाबेला गुज़मान, जो यूएसए के कोलोराडो शहर में रहती थी। इसाबेला के संबंध उसकी माँ के साथ कुछ खास ठीक नहीं थे। शायद उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी इसलिए। लेकिन जब से डिवोर्स हुआ था, इसाबेला अपने माँ के साथ ही रहती थी। इसाबेला का अपनी माँ के खिलाफ काफ़ी बुरा बर्ताव और चिढ़ थी, और इसी की वजह से इसाबेला की माँ ने उसकी रिपोर्ट पुलिस में की थी। जिसके बाद इसाबेला के असली पिता ने उसको काफ़ी समझाया कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसाबेला अपने घर वापस आ गई, जिसके बाद फिर से उसके और उसकी माँ के बीच झगड़ा हुआ, और उसकी माँ ने इसाबेला से साफ कहा कि अगर तुम ये अपनी अजीबोगरीब रहन सहन जल्द ही नहीं बंद करोगी तो वह उसको घर से बाहर निकाल फेंकेंगी। ये सभी बातें इसाबेला के स्टेप फादर के सामने हो रही थी, जिससे इसाबेला और ज़्यादा गुस्सा हो गई और अपनी रूम में चली गई। इसाबेला की माँ को लगा कि हर एक दिन की तरह ही आज का ही दिन था और इसाबेला आज भी शांत और नॉर्मल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं था। इसाबेला ने आज तय कर लिया था कि आज या तो आर या फिर पार। इसाबेला की माँ काम करके वापस लौटी और थकान दूर करने के लिए वो नहाने चली गई। इसाबेला शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी। इसाबेला ने हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में बेसबॉल की बैट लेकर बाथरूम के अंदर चली गई और कई सारे चाकू के वार उसने अपने माँ पर किए। इतना ही नहीं, जैसे उसकी माँ पानी के टब में गिरी तो उसने पास रखी बेसबॉल बैट से उसको पीटना चालू किया। पूरा बाथरूम खून से रंग गया था। इसाबेला के स्टेप फादर नीचे ही रूम में थे। उसने एक तेज चीख सुनी और वह घबराकर ऊपर बाथरूम की ओर भागा। बाथरूम का दरवाज़ा अभी भी बंद था। बाथरूम के दरवाजे से खून का बहाव निकल ही रहा था। उसके स्टेप फादर ने काफ़ी दरवाज़ा पीटा, लेकिन मानो आज इसाबेला उसकी माँ को मार के दम लेने वाली थी। उसके स्टेप फादर ने जल्द ही नीचे उतरकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए नीचे जाने लगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। इसाबेला बाहर आई। उसके हाथ में चाकू और खून से रंगी हुई बेसबॉल बैट थी। इसाबेला बिल्कुल सामने नज़र रखकर और इमोशनलेस फेस लेकर नीचे उतर गई। उसके स्टेपफादर जल्दी बाथरूम में गए और देखा कि इसाबेला की माँ अपने ही खून से भरे हुए बाथटब में पड़ी हुई थी। उसने चेस्ट दबाकर उसको जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे आकर उसने डॉक्टर और पुलिस को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर के आने के बाद इसाबेला की माँ का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि इसाबेला ने उसकी माँ को कुल 151 बार चाकू मारा था, जिसमें सबसे गहरे घाव चेहरे और गर्दन पर थे। चेहरे पर कुल 31 बार और गर्दन में 48 बार चाकू मारा गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद बेसबॉल की बैट से भी काफ़ी मार लगी हुई थी, जिसकी वजह से पीठ और पैर की हड्डियाँ टूटी हुई थी। इसाबेला ने जिस दिन उसकी माँ का मर्डर किया था, उसकी सुबह ही उसकी माँ को इसाबेला ने ईमेल किया कि यू विल पे। इतनी भयानक मौत, और वो भी बस एक 18 साल की लड़की ने। आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी जिसके बाद इसाबेला ने ये कदम उठाया कि एक नॉर्मल आदमी इतना बेरहमी से अपने दुश्मन तक को भी नहीं मारे, जैसे उसने अपनी खुद के जन्म देती माँ को मारा था।
दूसरे दिन इसाबेला को उसकी ही बिल्डिंग के पार्किंग से अरेस्ट किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट रूम में लाया गया, जहां पर इसाबेला अजीब मुंह बनाकर कैमरे को दिखा रही थी। उसको उसके किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। यह अजीब बिहेवियर के कारण उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त बताया। इस बीमारी में इंसान प्रेजेंट वक्त से हमेशा ही दूर रहता है, मतलब रियलिटी को नकारता है। उसके सोचने समझने की शक्ति ना के बराबर हो जाती है, जिसको डेली किसी से बात करने में दिक्कत आती है। रोज़मर्रा के काम को भी उसे करने में कठिनाई होती है। इस बीमारी से ग्रसित लोग वो देखते, सुनते और महसूस करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। मतलब ये लोग कहीं अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। इनको हमेशा ही दूसरों से डर लगने लगता है, जैसे बाकी लोग इनके खिलाफ इनको मारने की साजिश कर रहे हो। ऐसे लोग फैमिली और दोस्तों से भी दूर रहने लगते हैं, मतलब क्लियरली सोचने समझने की ताकत खो देते हैं। इसाबेला को भी यही बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने जब उसे पूछा कि ये मर्डर आपने क्यों किया, तो इसाबेला ने बताया कि ये दुनिया बचाने के लिए मेरी माँ मुझे मारना चाहती थी। और जैसे कि मैंने बताया कि इस बीमारी की वजह से पेशेंट अपनी खुद का ही फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जिससे सोचने समझने की ताकत वो खो देते हैं। इसाबेला को जिसके बाद मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जिसके बाद 2019 में एक टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इसाबेला की कोर्ट वाली फुटेज डालकर उसमें स्वीट बट साइको का बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया। और उसके बाद उसके कई सारे वीडियोस टिकटॉक यूजर्स ने बनाए। करीब 6 साल बाद फिर इसाबेला को लोग जानने लगे थे। बट दोस्तों, इसाबेला क्राइम को ये टिकटॉकर्स काफ़ी रोमांटिसाइज, बुली और जोक्स करने के लिए यूज़ कर रहे थे, जो कि काफ़ी गलत था। जो इंसान अपना खुद इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकता है, जो किसी बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे इंसान को आप बस फन के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ टीनेजर टिकटॉकर्स उसके एक्ट को मिमिक कर रहे थे, जिससे कि उससे प्रेरणा ले रहे थे। और जैसे उसने अपनी माँ को मारा, उसको जस्टिस कह रहे थे। दोस्तों, ये कोई बहुत ही आम और सिंपल बात नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग क्राइम को एक फैंटेसी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हमारा बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया है। जो भी हम टेलीविजन, मूवीज और वेब सीरीज में देखते हैं, जिसमें क्राइम को काफी रोमांटिसाइज और हीरोइक दिखाया जाता है, असल में ये रियलिटी से बहुत ही अलग होता है। इनमें से कई लोगों की मेंटल रियलिटी आप कभी समझ नहीं पाएंगे। आप तो बस वही देख रहे हैं जो डायरेक्टर आपको दिखाना चाह रहा है। खैर, इस पर मैं एक अलग सी इंडिपेंडेंटली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह एक बहुत ही डीप टॉपिक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता या करना नहीं चाहता है। खैर दोस्तों, ये केस 2013 में हुआ था और आज तक इसाबेला भी मेंटल हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवा रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए